औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़रे सुहाने दौर हैं जी, जब मुझे वज़ाइफ का शौकीन में जब होना शुरू हुआ, छोटा सा 8-10 साल का। जो लोग मुझे जानते हैं वो उनको पता होगा कि मैं बताता रहता हूँ ना कि जब मैं छोटा सा था ना, किताबें लेता वज़ाइफ की और पढ़ता और लोगों को भी बताता, भाई तू ये कर, तेरा काम हो गया। इतना यकीन होता ना मेरे अंदर, बस बच्चा होता है उसे हर बात का यकीन होता है जी, हर बात का यकीन होता है। इतना मेरा यकीन होता कि जो करता, जो मेरा बताया वजीफ़ा फ़ौरन कट हो जाता और लोग मुझे पीर जी कहते हैं जी। और कई बंदे तो कहते हैं ये तो बड़ा बड़ा पहुंचा हुआ अल्लाह का वली है, अस्तगफिरुल्लाह, मेरे जैसा गुनहगार बंदा ही नहीं, लेकिन बच्चा तो वली होता है। तो बाद में मैं जब ये शौकीन हुआ तो बड़े बड़े उलमा से मैंने, बड़े बड़े जो आमल लोग थे, असल आमल हैं जी, लुटेरे आमल नहीं, जो वाकई उनकी मन्नत तरले करके उनसे इजाज़तें लेके, इज़्न लेके मैंने कई वज़ाइफ किए। और फिर किताबें तो अगर मैं लिखता तो लिख सकता था, लोगों की मैंने क्या पढ़नी है। तो मैंने एक बंदे को एक वजीफ़ा बताया। एक बंदा मुझे कहने लगा, जब मैं थोड़ा सा मशहूर हुआ ना, तो एक बंदा मुझे कहने लगा, यार बड़ा अरसा हुआ। बंदा मतलब है वो बंदा उस वक़्त जितनी मेरी उम्र थी या जितनी उस बंदे की उम्र थी, वो मेरे दादाजी की उम्र का था। यानी कम से कम, ज़ाहिर है अगर मैं 8-10 साल का हूँ, हो सकता है वो उस वक़्त 55 साल का होगा, हैं जी। तो बहरहाल कहने लगा, जी बेटा बड़ा अरसा हुआ है, मैं पूरी ज़िंदगी हो गई है, प्रेसबोन रखता हूँ, मेरा नहीं निकलता, क्या करूँ। अब यार कोई दुआ कर ना तू, हैं जी, तू कोई दुआ कर, हैं जी, मेरा प्रेसबोन निकला है तो आधे मैं तुझे दे दूँगा। तो देखें, मैं उस वक़्त बच्चा था, खुश होता, कहता यार वाह जी वाह, मज़े ही आ जाए, आधे मिल जाए। मैंने कहा कितने निकलने हैं? कहने लगा, जी कि मेरे अगर निकल आया तो कम से कम 50 लाख निकलेगा। और ये मैं आपको बात बताऊं, अगर वो 50 लाख जो उस दौर में वो कह रहा था आज हो ना, तो 50 करोड़ के बराबर है। ये बात याद रखिए कि बात पुरानी कर रहा हूँ। तो कहते हैं आधे तुझे दे दूंगा। मैंने कहा बाबा जी, बात इस तरह है कि अगर आपसे मैंने आधे लेने हैं जी बड़ा अच्छा बंदा वो मेरा जवाब सुन के। मैंने कहा आपसे आधे लेने हैं, खुद पढ़ के पूरे क्यों ना मैं कमा लूँ हैं। तो कहने लगा, बड़ा हंसा, पहले कहने लगा यार बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन तेरे पास बांड तो नहीं है ना, मेरे पास है। मैंने कहा ये बात ठीक है, आपको एक वजीफ़ा मैं बताता हूँ, आप उस पर अमल करें, इंशाल्लाह निकलेगा। और चूंकि मेरे अंदर यकीन कामल था। देखिए एक बंदा है ना, अल्लाह ताला की आजमाइश में आता है, वजीफ़ा कोई भी नाकाम नहीं होता, याद रखें, लेकिन कभी अल्लाह ताला उसके बदले कुछ और दे देते हैं, उसे पता ही नहीं चलता है जी। उसके बदले मिसाल के तौर पर मेरे पास कपड़े फटे हैं, अल्लाह मुझे 4-5 जोड़े दिला देगा, एक मिसाल है, मुझे पता ही नहीं चलेगा। मैंने कहा, मैं सोचूंगा भाई मैं गया बाजार कपड़े ले आया, क्या पता मैं वजीफ़ा ना करता, मिलता ही ना, या क्या पता मैं सड़क पर चढ़ता, मुझे ट्रक रौंद कर चला जाता। और बड़ी वजूहत होती हैं, कई बार किसी को औलाद नहीं हो रही होती, उसी वजीफे की वजह से हो जाती है। कहता है यार औलाद तो मैंने पैदा कर लिया है, लेकिन वो वजीफ़ा कट नहीं किया है जी। कई बार तो ऐसा भी होगा कि क़यामत के दिन अल्लाह आपको अजर देगा, पहाड़ों के बराबर नेकियां होंगी, आपको सब कुछ नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने किया है, ये गुनाह किए हैं, ये नेकियां की हैं। अल्लाह आपको कहेगा वो नेकियां तेरी हैं, आप चुप कर जाओगे, आपको पता चल जाएगा यार मैंने तो की नहीं नेकियां, ये कहाँ से आ गई। जब फैसला हो जाएगा, ठीक है भाई इसकी नेकियां ज़्यादा है, इसे ले जाओ जन्नत में, तो आप चुपके से कहोगे कि अल्लाह एक बात पूछनी है। रब पूछेगा, रब बोलेगा क्या, या अल्लाह ये नेकियां तो मेरियां है नहीं सन, एक किस्म दे देती है नहीं है जी। थोड़ा सा मजाक में हंसा इसलिए हूँ ना कि थोड़ा सा चलो मजाक तो नहीं है, दिल लगी क्या नहीं। तो बहरहाल ये नेकियां तो मेरियां नहीं सन, एक कितों आई हैं। तो अल्लाह कहेगा वो इमरान तैर के बताए वजीफे करता था आए। तो मिसाल दी है ना, कोई भी किसी का भी बताया वजीफा करते हैं, नाम तो अल्लाह का ही लेते हो ना। तो आप कहोगे या अल्लाह कुछ भी ना मिलता, मुझे सब कुछ यहाँ पर मिलता, यहाँ पर जो खुशी है वो वो उसका कोई मुकाबला नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब मैंने उस बंदे ने मुझे कहा ना कि मेरा 50 लाख निकल है, मैंने कहा निकलेगा, और मेरे अंदर यकीन कामल था है जी। तो बाद में यकीन मैं ये बता रहा था कि नहीं रहता, लेकिन कबूलियत ज़रूर होती है। तो बहस में लंबी कर गया। तो कुदरती बात है जी, 7 दिन बाद उसकी कुरंदाजी हुई
اس کا 30 لاکھ روپے نکلا منہ منگی موت تو نہیں لبدی جی. تو بات کرنے کا مطلب ہے کہ جب اس کا نکلا نا 30 لاکھ, اس نے 2 دکانیں خریدی مین علاقے میں. آج وہ دونوں دکانیں 10 کروڑ کی جی. تو پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجاہدے تو کوئی نہیں دیے, لیکن آج تک عزت کرتا ہے, کہتا ہے یار بہت زبردست, کیا بات ہے. وہی عمل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. گزارش ہے اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں, بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں. ایک بات بتاؤں, میں نے اسے یہ عمل بتایا تھا کہ آپ کو کم از کم 3 ماہ کرنا پڑے گا, لیکن اس کا نصیب تھا 7 دن بعد نکلا ہے. یہ عمل آپ کو کرنا پڑے گا 90 دن. یہ عمل ہے, قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے تجھے تمہارا رب یعنی تجھے تیرا پالنے والا بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی اور خوش ہو جائے گا. یعنی اس کا یہ علماء یہ مطلب نکالتے ہیں کہ اللہ پاک تجھے اتنا نوازے گا. یہ ایک آپ کو میں اس کی بیک سٹوری یہ بتا سکتا ہوں کہ حضور پاک کو کچھ عرصہ وہی نہ آئی نا, تو کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ تمہیں اللہ نے چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب نے تجھے نہیں چھوڑا, بلکہ ان قریب تجھے رب اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. جی تو جو بندہ بھی چاہے جی کہ اس کا کوئی مطلب ہے باہر چلا جائے یا کوئی پریزبان لگ جائے یا کوئی اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی رکا ہوا کام ہے ہو جائے, تو قرآن کی آیت ہے سورۃ الضحیٰ کی, وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ 5000 بار نماز عشاء کے بعد روز پڑھے. اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن ہے, چاہے پہلے دن ہی کیوں نہ نکلا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, جیسے ہی اگر آپ کا پہلے نکلنا ہے ٹھیک ہے تو نکل آئے اماؤنٹ تو ٹھیک ہے, کام ہو گیا ٹھیک ہے, لیکن اس کی جو لمٹ ہے اس وظیفے کی 5000 مرتبہ روز پڑھنا ہے اور 90 دن اس پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اگر آپ کی تمنا پوری نہ ہوئی تو پھر کہنا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ تھوڑا بہت 5 روپے 2 روپے 4 روپے 10 روپے صدقہ بھی دیں, پرندوں کو پانی دیں, نماز پنجگان کی پابندی کریں, کسی پر ظلم نہ کریں, کسی کا حق مت ماریں, کسی سے ایسا کام نہ کریں کہ اگلے کا دل دکھے. جب آپ مخلوق خدا کا دل دکھاؤ گے نا, جب آپ مخلوق خدا کو نقصان پہنچاؤ گے نا, تو پھر خدا سے امید نہ رکھنا, خدا پھر بھی تمہیں دیتا رہے گا, لیکن پھر یہ اس طرح کے بانڈ نکلوانے دعا دیا یہ بات نہیں پھر ہوتی. تو پنجگان نماز پڑھیں 5000 مرتبہ, وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ 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 پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر تمنا یعنی جو بھی آپ جس نیت سے, پرائز بونڈ کی بات نہیں ہے, مکان اپنا لینا ہے, کوئی اور معاملات ہیں, پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ پوری فرمائے گا. بہت شکریہ, اس ویڈیو کو پوری جو دیکھی ہے اس کو عمل کی اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.